हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का वही लेक्चरर नंबर 18 है। मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है लॉग लिमिट एवेलुएट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पाई r इजकल टू 1 to n cos x अपॉन 2r इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करना है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ डॉट डॉट नहीं लिखा था ना, डॉट डॉट लिख दिया। ये क्या है, फाइंड करना है। तो वी में राइट हम लिख सकते हैं इसको 1 पुट करेंगे टू n तक, तो क्या मेरा बनेगा, देखिए x/2 cos x/2 का पावर 2 cos x अपॉन 2 रेज 3 डॉट डॉट cos x अपॉन 2 रेज n। तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दिया हूँ, ऐसे एक्सपेंशन करने पर सब आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ये फार्मूला इसको ऐसा रहेगा हाफ में, तो sin x अपॉन 2n sin x अपॉन 2 रेज n लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 रेज n है, लिख सकते हैं ऊपर ऐसे। अब ये sin x इधर कर दिया, लिमिट अभी नहीं दिया हूँ, बाद में दे दूंगा। sin x 1 अपॉन 2n। अब 1 अपॉन 2n को हम थीटा मान ले स्टूडेंट, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन 2n इजकल टू थीटा, तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्वेश्चन था मेरा पाई r टू n cos x अपॉन 2 रेज r इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट कर दिया। इसका ये थीटा हो गया, ये sin x हो गया, थीटा x हो गया। sin x को बाहर कर दिया। अब इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये मेरा स्टूडेंट 1 बन गया, देख लीजिए 1 हो गया, तो क्या बन गया sin x बाई x। ये फाइनल रिजल्ट हुआ। अब यहाँ से मेरा फॉर्मेट चलेगा दूसरा, ये टाइप का मेरा खत्म हो गया पाई वाला। अब आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए लिमिट है x टेंस टू इनफाइनाइट a1 रेज 1 अपॉन x प्लस a2 रेज 1 अपॉन x प्लस a3 रेज 1 अपॉन x। ये सब डिस्टिंक्ट होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये सब n तक। तो जितना m तक लिया तो वही nx होना चाहिए। यदि 3 तक लेना है तो यहाँ 3x होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो डायरेक्ट इस सब का प्रोडक्ट ऑफ दिस हो जाएगा, a1 इंटू a2 a3 डॉट डॉट n तक, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। वेयर इस सब का वैल्यू क्या है, a1 a2 डॉट डॉट n तक ग्रेटर है 0। तो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, x टेंस टू इनफाइनाइट 2 रेज 1 बाई x प्लस 3 रेज 1 बाई x प्लस 4 रेज 1 बाई x अपॉन 3x है। तो n था तो n तक गया था, देख लीजिए प्रोडक्ट में। यहाँ 3 है तो 3 प्रोडक्ट होगा, तो 3 दिया ही भी रहेगा, उतना ही दिया रहेगा टर्म। 1 2 3 टर्म है, तो यहाँ क्या है a1 a2 a3, तो 2 3 4 2 3 4। तो आंसर फैक्टोरियल भी लिख देगा, तो ये आंसर आपका होगा, या इंटू करके तो ये होगा। ठीक है 24। ठीक है स्टूडेंट, अब से मेरा ये चलेगा, यानी यहाँ से फॉर्म हुआ, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से फॉर्म होगा 0 रेज 0 इन्फिनिटिव रेज 0 1 रेज इन्फिनाइट फॉर्म यहाँ से अब चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अब मेरा अब शुरू हो गया इस टाइप के फॉर्मेट में, अब ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 + 1 हो जाएगा, देखिए इसको x टेंस टू इनफाइनाइट पुट कीजिए तो 0 समथिंग और 0 क्या हो जाएगा 1। सब 1 1 1 कहाँ तक है, n तक। तो क्या होता है इसका वैल्यू 1 + 1 + 1 + n, तो n होता है अपॉन n, तो 1 आ जाएगा। आइए इनफाइनाइट, तो 1 रेज इनफाइनाइट पर इस फॉर्म का है, तो यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 रेज इनफाइनाइट फॉर्म है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म है 1 रेज इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, और उसका डायरेक्ट यूज हम कर सकते हैं। थ्योरी में बनाना होगा तो मैं आगे लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देखते चलिए। अब तो और इजी टर्म आ जाएगा, ऐसा मैंने दिखाऊंगा फॉर्मेट कैसा कैसा आएगा।
अब मैंने 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग के ऊपर है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको, और मैं आप लोग के लिए तो बहुत करने के तैयार हूँ। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है मैथ्स में, आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।